जो भी यूट्यूब पे बच्चे जुड़े हुए हैं लाल, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है, शायद 10 या 11 क्लास हो चुकी मेरे साथ से अलजेब्रा की। और अब हम जो अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं, मतलब अलजेब्रा का जो पार्ट अब स्टार्ट हुआ है वो लास्ट पार्ट है। इसके बाद पूरी तरीके से अलजेब्रा ख़त्म हो जाएगी। उसमें एक टॉपिक बचता है प्योर अलजेब्रा का। प्योर अलजेब्रा का मतलब बेटा होता है कि हम वही सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वही फार्मूले पढ़ेंगे, मगर वो सारे के सारे फार्मूले हम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से पढ़ेंगे। और जो भी बेटा यूट्यूब पे लाल बच्चे देख रहे हैं, ये सारी क्लासेस बरेली शहर से लाइव हो रही हैं 21 तारीख को, अभी कल या परसों के बाद। आज कितनी है, 19 है ना बेटा। परसों एक नया बैच हम लॉन्च कर रहे हैं अपना, एसएससी सीजीएल का, सीडीएस का, एसएससी जीडी का और एमटीएस का। 2 बैच हैं, एसएससी सीजीएल के सीडीएस के कंबाइंड बैच रहता है हमेशा। सीजीएल एसएससी सीडीएस का जो बैच रहेगा, सॉरी इसका एसएससी जीडी का और एमटीएस का, वो एक साथ बैच रहेगा। तो उसमें बेटा हुआ क्या है, इस कोचिंग को अडॉप्ट करा हुआ है नाइल कैंपस को एक एनजीओ है, द आयरन गर्ल एनजीओ ने इस कोचिंग को अडॉप्ट कर रखा है। अगर आप लोग कोचिंग को ज्वाइन करते हैं हमारी, तो बेटा जस्ट हाफ फीस कर दी गई है। अब तक जो हमारी फीस आ रही थी एसएससी सीजीएल की, वो 10,500 फीस थी बेटा। एनजीओ की तरफ से हम जो फीस ले रहे हैं वो मात्र 5,000 रुपये फीस ले रहे हैं आज की डेट में। तो जो भी बच्चे बेटा लाइव पढ़ना चाहते हो, कल या परसों में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा करके आप लाइव बैच ले सकते हो। कोई ऐसे बच्चे जो विकलांग है बेटा, वो एनजीओ की तरफ से केवल 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देंगे और बेटा 11 महीने तक का सब्सक्रिप्शन मिलेगा हमारे यहाँ। जो बच्चे विकलांग हैं उनकी बात हो रही है सिर्फ। बेटा दूसरे नंबर के वो बच्चे जिनके पास वाइट कलर का राशन कार्ड है या पिंक कलर का, जिस पर राशन मिलता है बच्चों को, गरीब बच्चे थोड़े होते हैं या फैमिली से होते हैं, उनको राशन मिलता है, गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट करती है बेटा, उनको भी सिर्फ 500 रुपये देना है और 11 महीने तक का रजिस्ट्रेशन फ्री है उनका। 11 महीने तक हमारे तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बेटा तीसरा टाइप रहता है, वो बच्चे जो कोविड अफेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके यहाँ कोविड से डेथ हो चुकी है किसी कमाने वाले सदस्य की, वो भी बेटा 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और 11 महीने तक सब्सक्रिप्शन मिलेगा उनको बिल्कुल फ्री। बेटा एसएससी सीजीएल में खुद भी 2 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ, इनकम टैक्स एक्सरसाइज में मेरा रहा है। मेरा कॉलर पकड़ना, अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा रह रहा हो आपको मैथमेटिक्स के अंदर, एक भी कॉन्सेप्ट जो हमने ना पढ़ाया हो और क्वेश्चन आया हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ आता है, मगर मैं अपने एक्सपीरियंस पे इतना जरूर बता रहा हूँ कि हम 100% कोर्स लेके चलते हैं, एक्सपेक्टेड सिलेबस लेके चलते हैं। और मैंने जो सिलेबस डिजाइन करा हुआ है बेटा, वो इसी तरीके से डिजाइन करा हुआ है कि आप पे क्वेश्चन ना हो वो मुझे नहीं पता, मगर 100% हमारे नोट्स में से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मतलब तो जो बच्चे बेटा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, जिनके यहाँ कोविड से डेथ हो चुकी है या गरीबी रेखा में आ रहा है, या बेटा जो विकलांग है, वो केवल 500 रुपये देंगे बेटा और उनका 11 महीने तक का रजिस्ट्रेशन है। बाकी बच्चे बेटा जो 5,000 फीस बेटा अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जैसे मान लो कोई कमाने वाला बच्चा है, 5,000 रुपये इकट्ठे नहीं दे सकता है, अगर बेटा वो जॉब कर रहा है तो इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, द आयरन गर्ल एनजीओ जो है उससे जुड़े हुए हैं। इसमें बेटा है क्या, कई सारे लड़के कई सारी लड़कियां जो हैं वो केवल इसीलिए जुड़े हुए, इसमें सारे के सारे एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सबके सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसमें। ये स्टूडेंट जो हमारे यहाँ हैं, ये खुद भी बच्चों की बहुत मदद करते हैं, कॉपी हैं, किताबें हैं, वैसे जो भी मदद रहती है। एक मेरा नंबर रहता है 81715822, ये बेटा एक नंबर है 2268, ये मेरा ही नंबर है। अगर कोई पर्सनली जानकारी लेना हो बेटा, इस पर आप ले सकते हो। फिलहाल तो आज के डेट में तो यही उद्देश्य है कि सारे के सारे बच्चों को एजुकेशन मिल जाए। आगे क्या रहता है पता नहीं। अगर आप लोग सच में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो एक बार लाइव आकर के मिलना, हमारे यहाँ बच्चे मिल जाएंगे रिसेप्शन पे। कई सारे बच्चे हमारे बेचारे यही काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, वहाँ जा कर के आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और बेटा ये इंस्टॉलमेंट में फीस सबमिट कर सकते हो अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो। इससे पहले बेटा सारी की सारी 10,500 फीस थी। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन करा हुआ। परसों हमारा एक नया बैच है, उसको एक वीडियो शूट कर दूंगा मैं, कितनी पोस्ट रहती हैं इसमें, एसएससी सीजीएल में क्या है क्या नहीं है। मुझे लगता है बेटा इंडिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है, वो गाइडेंस। जिस बच्चे को गाइडेंस मिल गई बस उसका कैरियर बहुत अच्छा है, जिसको नहीं मिली वो झंडू है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, पोटेंशियल की कमी नहीं है आपके अंदर, बस आपको कोई ये बताने वाला नहीं है चलना कैसे। जिस दिन ये बताने वाला मिल गया बस जीवन सुधर गया।
गाइडेंस ही तो है, जिसको मिल गई वो राजा है, जिसको नहीं मिली भिखारी है। टैलेंट किसी के अंदर कम थोड़े नहीं। मैंने बताया था ना कि सचिन तेंदुलकर और कामली दोनों के गुरु कौन? अचरेकर जी हैं, दोनों के गुरु। एक क्रिकेट का खुदा बन गया, कामली को कोई जानता भी नहीं क्रिकेट के मामले में। फर्क क्या था कि गाइडेंस दोनों को मिली, एक ने गाइडेंस को फॉलो करा और आगे बढ़ा, एक ने फॉलो नहीं करा। तो बेटा यूथ ना, जो बच्चे अभी हैं, एक दिन बाद बेटा एहसास होगा कि अगर 21-22 तक जॉब नहीं मिली ना तो फिर जीवन जिया नहीं जाता, फिर कटता है। अब डिसाइड करो तुम्हें जीवन काटना है या तुम्हें जीवन जीना है। अगर सच में जीना है ना तो ग्रेजुएशन से अच्छा तरीका कोई नहीं होता तैयारी करने का। जब आप ग्रेजुएशन में होते हो तो सबसे बेस्ट पीरियड होता है तैयारी करने का। उसकी वजह आप पे प्रेशर नहीं होता कि कंपटीशन होगा या नहीं होगा। मगर हम जब ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करते हैं ना तो बहुत बड़ा एक प्रेशर रहता है दिमाग पे, क्या कि अगर एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि उस समय कुछ नहीं कर रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो? सिर्फ एग्जाम की तैयारी, कंपटीशन की, और वो भी हो ना, नेचुरल सी बात है डिप्रेशन होगा। अभी तुम क्या मन को कह के सुलझा देते हो कि अभी तो यार हमारा ग्रेजुएशन हो रहा है, चलो नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर उस समय तक सीख इतना कुछ जाते हो कि ग्रेजुएशन के बाद जब पहला अटेम्प्ट होता है तब सिलेक्शन हो रहा होता है। तो जितने भी बच्चों ने टॉपर करा है आईएएस में, जिन बच्चों ने टॉप करा बेटा उनका बैकग्राउंड उठा के देखो, उनकी तैयारी 10वीं क्लास से शुरू हो जाती है और पूरे ग्रेजुएशन तक वो तैयारी करते रहते हैं और पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। सही है ना? चलिए, तो देखिए बेटा कल हम जो क्वेश्चन करा रहे थे, काफी मैं क्वेश्चन करा चुका हूं, तो आज मैं ये कहने वाला था कि हम ये लास्ट फ्रेज चला रहे हैं, इसके बाद अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, एक नए टॉपिक शुरू करेंगे, अर्थमेटिक मैथ शुरू करेंगे। तो यह एक टॉपिक बचता है हमारा नंबर सिस्टम, उसका बोर्ड मास्किंग या तो वो। तो देखिए बेटा कल मैंने आप लोगों को दो रिजल्ट बताए थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc। एक फार्मूला होता है बेटे, क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये बेटा एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला इसी का क्या होता है? 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बड़ा इजी है याद करना, कोई दिक्कत नहीं। आज हम बेटा इन्हीं दो पे क्वेश्चन उठाएंगे, जितने क्वेश्चन उठाएंगे, और ये पूरी तरीके से खत्म हुआ है। एसएससी सीजीएल में और बेटा सीडीएस में दबा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फार्मूले में, क्योंकि लेंथी फार्मूला है इसलिए सीडीएस में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो देखिए कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था बच्चों को करने के लिए, बेटा बताना जरा क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था बेटा इफ क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा मैं, क्वेश्चन ये था इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर ये हो। बेटा ये दे रखा था कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू अगर इसके बराबर हो देन फाइंड, तो फाइंड करिए बेटा क्यू रूट ऑफ 333 का क्यू। बेटा 333 ही है यहाँ पे, 335 नहीं 334 होगा बेटा, वो गलत लिख गया कल थोड़ा सा। ये 334 का क्यू -3 इंटू 334 ये वैल्यू याद करना चाहिए बेटा, है सही है बेटा। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये कह रहा था कि अगर ये चीज इसके बराबर हो तो आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेटा गौर से सुनो, इधर देखो, इधर तुलना करो, ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3ab। बेटा इसमें इसको ए मान लो, इसको बी। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? बेटा हो सकता है, दो चीजें एक जैसी हो सकती हैं, इसको सी मान लो। अगर ऐसा है तो ये किस चीज का फार्मूला हो गया?
ये वाली चीज एक बार इसके बराबर है, ये वाली चीज एक बार, आप बताओ बेटा, इसके बराबर लें हम या इसके बराबर लें? नीचे वाले के बराबर लें। तो बेटा ये अब ध्यान से सुनना, क्यू रूट को हम नहीं लिख रहे अभी, इतने की जगह ये देखो ए क्यू, इसको बी मानो, इसको सी मानो, सही है? यानी ये चीज यहां लिखिए, बोलो बेटा। बस इसमें खास बात क्या है कि ए और बी दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर ए और बी की फॉर्म में तो है बेटा। देखो इसको ये मान लो बेटा ए क्यू, इसको बेटा बी मानो, बी क्यू, इसको सी मानो, सी क्यू, 3 ए बी सी, लिखा तो ये क्यू रूट मत मानो अपने दिमाग में, बहुत अलग चीज है, फिलहाल ये लिखा। ये चीज एक बार इसके बराबर है, यही चीज एक बार बेटा कौन से बराबर लेना है, इसके बराबर या इसके बराबर, तो नीचे वाले, क्योंकि a माइनस बी हो रहा है। तो बेटा क्यू रूट को मत मानो, अगर हम इसके बराबर लें तो हम लिखेंगे 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ए का मतलब 333, बी का मतलब 333, सी का मतलब 334, बोलो बेटा, इंटू a माइनस बी, बेटा a और b 0, सही है ना, प्लस b माइनस सी, बी सी -1 का स्क्वायर 1, c माइनस ए, सी और a 1, बोलो ला बेटा ये कितना हो गया जोड़ के 1000, 333, 333, 666 और 34, 700 और 300, 1000 का आधा 500 गुणा 2, फिर से बेटा, यानी इसका आंसर 1000। मगर बेटा ये गलत क्यों है, ध्यान से सुनो, अपने आपने क्या नहीं लगाया इस पे, क्यू रूट, बेटा फार्मूला ही तो लगाया, और इस पे चल क्या रहा था, क्यू रूट। मैं क्यू रूट भी नहीं लगा रहा, क्यू रूट की मैं लगा रहा हूँ, क्यू रूट का मतलब लगा रहा हूँ। क्यू रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/3, बेटा क्यू रूट का मतलब यही तो होता है 1/3 पावर। तो बेटा अगर ये 1000 आया, इसका मतलब 1/3, इसका मतलब 1000 की पावर 1000 को ऐसे लिखो 10 की पावर 3 की पावर 1/3, तो आंसर क्या आया, यानी फाइनल आंसर 1000 ना के 10 आया, क्योंकि क्यू रूट भी तो चल रहा था। बोलो बेटा, तो हमें तो बस फार्मूले पे ध्यान रखना, क्यू रूट है तो क्यू रूट लगा दो, स्क्वायर रूट लगा दो, कुछ भी, बोलो। अब देखिए जिनको बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं, नॉलेज नहीं, वो ये लगाते हैं, तो ए स्क्वायर का मतलब वो ये कहते, फिर 33, यहाँ 333 का स्क्वायर, फिर 334 का, फिर से 333, फिर 334 का, बड़ा दिक्कत हो जाती है इस क्वेश्चन। मगर हर बार बी नहीं लगेगा, कभी कभी ए भी लगेगा, हम सिचुएशन के हिसाब से लगाएंगे, भाई आपकी प्रैक्टिस है, भाई मेन चीज, इसको नोट करो, जो बेटा यूट्यूब पर देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लो, बेटा बंद कर दे। देखिए बेटा फिर से आज आप लोगों को बताया था क्लास स्टार्ट करने से पहले कि आज हम सिर्फ इन्हीं फार्मूले पे क्वेश्चंस उठाएंगे, और फिर इनके एनालिसिस में करना है। एनालिसिस का मतलब इनके डिटेल में चलना है। बेटा जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं या हमारे पास जो आज लाइव आए हैं, जो कल छुट्टी पे थे, लाल इसको प्रूफ भी कराया, सही, ये इसके बराबर कैसे आया, इसको प्रूफ है, कल की क्लास में इसको प्रूफ भी कराया, सही ना, प्रूफ भी करा, इसको प्रूफ भी देखना। आज हम और डिटेल में चलेंगे, इसी की और डेप्थ में चलेंगे, एनालिसिस करेंगे, मगर अभी हम छोटे छोटे सवाल इसलिए उठा रहे हैं जिससे बेसिक अच्छा हो जाए, सही। बेटा CHSL का एक क्वेश्चन है, लिखिए इफ x इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 20 और c इज इक्वल टू 22, ये दिया है, देन फाइंड बेटा आपको ज्ञात करना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC अपॉन ए प्लस बी प्लस, ये आपको ज्ञात करना है, सही है। ऑप्शन लिख लीजिएगा बेटा, इसका ऑप्शन है 12, 10, 8, 6, नन ऑफ दीज।
बेटा 5 ऑप्शन जान पूछ के दे दिए वैसे। CHSL का क्वेश्चन है, 4 ही दे दो। CHSL में आए बेटे, नोट करिए फिर चलता है। बेटा बंद कर दो। देखिए बेटा काफी बच्चों का इसका आंसर आ गया, 12 इसका सही आंसर है। ये कल शायद मैंने दिया था करने के लिए, ये लोग कह रहे हैं कल कर लिया। बेटा देखिए ध्यान से सुनिए, अब फिर से शायद मुझे लग रहा है इसमें सेकंड वाला लगाया होगा, आंसर आ गया होगा। अभी तक शायद समझ विकसित हो गई होगी, मगर शायद जब तक अच्छी नहीं होगी जब तक हम ऊपर वाला नहीं लगाएंगे। जब एक बार ऊपर वाला फार्मूला लगा देंगे तब क्रिस्टल क्लियर हो जाए कहाँ ऊपर वाला लगना है, कहाँ। मैं खुद बता नहीं रहा, अभी आप खुद ही बताएंगे कि स्टेट ऐसी आ जाएगी। तो देखिए बेटा ऊपर ये वाला फार्मूला लगाते हैं बेटा, तो क्या होगा 1/2 ए का मतलब बेटा 18, बी का मतलब 20, सी का मतलब 22 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए में से बी बेटा 2 यानी 4, फिर से बेटा 2 यानी 4, फिर से बेटा 2 यानी कि 4। अच्छा ये लास्ट में बेटा C माइनस ए यानी कि यहाँ आएगा 16। और बेटा नीचे A प्लस बी प्लस सी, अच्छा इसको तो ऐसे ही काट देते तो वैल्यू नहीं लगाना थी, चलो कोई नहीं। ये बेटा इससे ही कट जाएगा, सही है। तो कितना हो गया 20 और 4 24 का आधा, कितना आ गया 12। सही है, ये आंसर क्वेश्चन कल हो चुका है। चल बेटा ये मिक्स क्लास भी है। मिक्स क्लास का मतलब है हमने क्या क्या करना है, 12 रिजल्ट वो और 2 रिजल्ट ये। अब इन सब पर रिजल्ट हम क्वेश्चन उठाएंगे, इन पर भी होंगे कुछ, पीछे वाले भी होंगे, से सारी की तैयारी हो रही, मिक्स हो रही है। बेटा ये लास्ट एक क्लास आपकी, कल हम प्योर अलजेब्रा उठाएंगे। लिखिए इफ x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 5, देन फाइंड, तो ज्ञात कीजिए x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/(x प्लस 3 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू ज्ञात करना, x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस 1/(x प्लस 3 का होल क्यूब। ऑप्शन लिख लीजिएगा। ऑप्शन है बेटा 110, 112, 111 और नन ऑफ दीज। तो ये पुराने वाले रिजल्ट पर डिपेंड है। 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, करिए बेटा बंद करता। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक आध दो का आंसर आ गया बेटा 110, काफी बच्चों का नहीं आया, समझिए इस ताल लगा रहा हूं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन बने, ऐसे हर एक क्वेश्चन में क्या करना है समझने की कोशिश करिए। एक इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है, पहचानने की बात अगर हम करें तो, और जो चीज इक्वेशन में वेरिएबल होगा उसी वेरिएबल में आंसर पूछा होगा। ऐसे हर एक क्वेश्चन में अपनी मर्जी से बेटा जो निकालना है ना उसको कुछ मान लो, कंसीडर कर लो। तो लेट से मान लेते हैं कि ये जो है ए है, थोड़ी देर, ठीक, ये क्या है, जो चीज निकालना है बेटा इसको ए मान लिया, ठीक है। माना कि x प्लस 3 क्या है ए, उस हिसाब से जिसको हम निकालना चाहते हैं वो यही तो है, x प्लस 3 का ए क्यूब प्लस 1/(x प्लस 3 का क्यूब, यही तो निकालना चाहते हो, यही तो निकालना है। इसको तुमने a माना है तो ये क्या हो गया a क्यूब प्लस 1/(a क्यूब। क्यों, x क्यूब प्लस 1/(x क्यूब फार्मूला होता है, क्या होता है बेटा x प्लस यानी a प्लस 1/(a क्यूब 3 a प्लस 1/(a। बेटा ये a में लगा दिया, वो x में होता है, कोई गलत थोड़ी नहीं होता।
यार कैसी बात कर रहे हो? फार्मूला नहीं होता है? क्या होता है? एक्स क्यू प्लस 1/2 की जब एक्स ही तो चेंज हो रहा है, वेरिएबल तो है। चलो थोड़ी देर के ऐसे मान लो बेटा, मैंने लिखा का क्यू और यहाँ बेटा फिर से का क्यू। हाँ, तो कोई लाल नई बात होगी। ये मैथ जितने बनाई होगी वो ढक्कनी आदमी तो है, कहोगे ना ना क्यों? सर विद्वान है ना वो, तो उसने वो ये सोच के बनाई है कि कुछ भी वैल्यू लो, हमें तो वैल्यू देखना है। तो का वेरिएबल नहीं है, का की हिंदी क्या के है ना, तो हम के का क्यों लिखा है? तो कोई मना कर देगा क्या है लाल, यहाँ क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। क्यों बेटा? तो तू अपनी मर्जी से गा लिख दे। तो ये क्या नया फार्मूला है? ढक्कन यार, फार्मूला कैसे नया होगा? वेरिएबल बदलने से कॉन्सेप्ट थोड़ी नहीं बदल जाएगा। क्यों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो के प्लस एम का होल स्क्वायर नहीं होगा? एच प्लस डी का, ई एफ का, जी एफ का होगा बेटा, बी एफ का भी होल स्क्वायर होगा। अब वो उसका मत कर दियो, वो जी एफ की पावर इनफाइनाइट कर दो, वो कुछ अलग चीज है। हाँ? अच्छा जाओगे बेटा, वहां जाओगे? अच्छा अच्छा, तो देखे बेटा, तो कुछ अलग चीज है। क्यों भाई? ग्या का क्यों कर दो, यहाँ पे ग्या ले लो लास्ट का अक्षर, तो क्या दिक्कत आ जाएगी? ग्या है तब। अब के सारे फार्मूले ऐसे ही लिखेंगे, सही है? नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, मैं सारे फार्मूले हिंदी में लिखूंगा, प्योर हिंदी। कोई दिक्कत? गा का क्यों कर लो, ग्या का क्यों? ग्या है ये छात्रा ज्ञान वाला, सही है? तो क्या दिक्कत आ रही है? तो ऐसे ही बेटा ये वाला फार्मूला किस में था? ए में, तो हमने ए में लिख दिया। इसका मतलब अगर मुझे इसको मैंने क्या मान लिया? ए, तो अगर मैं इसका आंसर निकाल दूं तो इसका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के हमें क्या निकालना है? इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर निकालने का मतलब बेटा गौर से देखो, a प्लस 1/a निकालना है। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी? a माइनस 3 आएगी या नहीं आएगी? बेटा इसे 1 मिनट बंद करिए। बेटा जो भी बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे लाल, ये सच्चाई है, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, ये आपको ना चाहते हो भी याद रखना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, फिर भी हम इसका सीक्वेंस बनाना है। फिर से समझिए क्या सीक्वेंस। सबसे पहले बेटा क्या करना होगा, एक इक्वेशन दे रखी होगी, जिस वेरिएबल में इक्वेशन दे रखी उसी वेरिएबल में क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो जो चीज आपसे पूछी गई है उसको अपनी मर्जी से कुछ कंसीडर कर लो। कंसीडर करने का मतलब ए बी सी एम कुछ भी कंसीडर कर लो। तो मैंने क्या कर लिया, ए, आप एम कर लो, क्यू कर लो, एल कर लो, पी कर लो, कुछ भी कंसीडर कर लो। इस चीज को हमने कुछ मान लिया, ये मान लिया। यहां से x की वैल्यू आ गई a माइनस बी। बेटा हमें अगर देखा जाए तो आंसर अब ए की टर्म में चाहिए, यानी इस वाली इक्वेशन को a में कन्वर्ट कर लो। ठीक, तो बेटा यहाँ x की वैल्यू डालो, कितनी है? a माइनस 3 का होल क्यूब, होल स्क्वायर। बेटा कहाँ पड़ रही है? यहाँ पे, प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 5। बेटा इसको खोलो, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 से इन दोनों की गुणा का 2 गुना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 5। बोलो बेटा, a स्क्वायर यही है और बचा क्या बेटा? माइनस के 5a और प्लस के 6, और उधर जाकर के किसके हो जाएंगे? क्यों बेटा? माइनस का तो 1 बचेगा इधर, माइनस का 1 बचा, सही है? यहां से a कॉमन लो तो क्या आएगा? a माइनस 5 इज इक्वल टू बेटा -1। बेटा समझ में आ रहा है चीज़? लाल यहाँ पे 9 में से 3 गए, 6 बचे, उधर जा करके माइनस के 6 और प्लस में से -6 गए, माइनस का 1। ए को बेटा बटे में ले जाओ,
तो a माइनस 5 क्या आ गया, माइनस का 1/a। बेटा 1/a इधर ले आओ और बेटा 5 उधर ले जाओ, और हमें यही तो चाहिए था। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। 5 का क्यू 125 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15, 125 में से 15 गए 110। आंसर आपका। बेटा क्वेश्चन करना नहीं है, बड़ी बात नहीं है, समझना है इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। स्टार लगाया, डबल स्टार, बेटा इसका मतलब आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना, जो वेरिएबल दिया होगा उसी में पूछेगा वो, जो चीज़ पूछ रहा है उसको अपनी मर्जी से एक वेरिएबल मान लो। इसको क्या मान लिया, वेरिएबल। इसको m a b c कुछ भी मान लो इसको मैंने y मान लिया। बेटा अगर इसको y माना तो ये इसकी बार क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो हमने a माना तो ये आ गया। करना क्या है, समझना है, जो आपने इसको माना है उसी की टर्म में x का आंसर निकाल देना। तो x की वैल्यू उसी की टर्म में क्या आएगी, a माइनस 3, वो वैल्यू यहाँ डाल देना। यानी यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में हमेशा वो वैल्यू डलेगी जो आपने मानी है। एक दो क्वेश्चन और लेंगे, समझ में आएगा, मगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे ऐसे ही, फिर थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है यार। तो एक बार करो फिर चलते हैं। बेटा जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। देखिए बेटा कई सारे लोगों को, शायद बच्चों को दिक्कत हो रही है कि सर ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, नॉर्मल बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। बेटा समझिए, आपको एहसास हो जाए कि ये तरीका बहुत अच्छा है, जिससे अब मैं कराऊंगा तो तोड़े। समझिए बेटा, ऑप्शन इरेज कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, जगह हो जाए। मान के चलिए हम बिल्कुल बेसिक तरीके से करते हैं, हमारे पास कोई नॉलेज नहीं। आपको ये एहसास हो रहा होगा कि हम यार ये क्यों मान रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ, समझिए थोड़ी देर के लिए। बेटा इस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक प्रोसेस फॉलो क्यों करते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो प्रोसेस मैंने बताया कि इस वाली चीज़ को क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम उसके पीछे बात कर रहे हैं। देखिए समझिए बेटा, एक बात बताओ, आपने ये फार्मूला पढ़ा एक्स क्यू प्लस 1/, बेटा पढ़ा था, क्या होता है एक्स प्लस 1/x का होल क्यू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/। यहाँ तक सिर्फ मैंने फार्मूला लिखा, कुछ भी नहीं लिखा। बेटा समझिए, लिखना नहीं बेटा, समझना। ये क्वेश्चन है दिया है और इसका आंसर निकालना है, सही लगा। मैंने ये फार्मूला x की फॉर्म में लिखा, इसी फार्मूले को मगर अगर मैं x माइनस 3 की फॉर्म में लिखूं, बेटा समझना, x माइनस 3 की फॉर्म में लिखूं तो इधर क्या होगा, x माइनस 3 प्लस 1/x माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 x माइनस 3 प्लस 1/, कुछ समझ में आया। अच्छा x प्लस 3 है तो बेटा प्लस कर लो, हर जगह प्लस कर लो, सही है। प्लस वाले माइनस आते हैं, ये समझ में आ रहा है। बेटा एक बात बताओ, एक्स क्यू का फार्मूला अगर ये है तो एक्स प्लस 3 का फार्मूला क्या होगा, यही तो होगा यार, बोलो ना। जहां जहां यहाँ x है वहां x प्लस 3 है, तो हर जगह क्या हो जाएगा, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ रही। बेटा इसका आंसर निकालना था तुम्हें, ये बराबर होगा इसके, भैया इसका ही तो आंसर चाहिए, तो ये किसके बराबर होगा, इसके। तो लाल तुम अभी ये वैल्यू नहीं चाहिए, ये कहाँ से लाओगे, यहाँ से, सही है, यहाँ से लाओगे, ठीक है। अगर बेटा यहाँ से लाओगे इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 बराबर 0। 5 एकन 5 के ऐसे टुकड़े करो, घट करके कितना आ जाए, 1। बताओ होंगे, 5 के ऐसे टुकड़े करो, घट करके कितना आ जाए, 1। नहीं होगा ना बेटा, नहीं होगा। ये टूटेगा सिर्फ तब जब x पता हो,
बेटा जब x यहाँ पता लग जाएगा तो इस पूरी चीज का आंसर आ जाएगा नहीं, और x पता लग नहीं सकता। सही। तो आप कहोगे सर अगर हमें x नहीं पता तो हम क्या बना लें, x माइनस 3 x प्लस 3 बना लें। तो यहाँ 3 जोड़ो तो x प्लस 3 बन जाएगा। बोलो बेटा, जब 3 इधर जोड़ा तो 3 इधर भी जोड़ो, इधर 8 बन गया। तो एक जगह तो x प्लस 3 बन गया, यहाँ कहाँ बना। तो अगर मैं वो लॉजिक ना लगाता, वो प्रोसेस तो ऐसे करता, तो होता कहाँ है यार। कुछ समझ में आया? मैंने और डीप डेप्थ में हम क्यों जा रहे हैं समझ में आ रहा है कि उसको इसको ए मानने की मजबूरी है। ए मतलब नहीं, मतलब कुछ भी। एक तो मैं गलत बोल रहा हूँ। इसको किस चीज किसी इस चीज को कुछ मानना हमारे क्या है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको लेके चल दें डायरेक्ट तो ये सॉल्व नहीं होगा। ये डिमांड किसकी करेगा, एक्स की, और एक्स का रियल आंसर निकल नहीं सकता। यही तभी तो ये रिजल्ट बने हैं। ये सारे रिजल्ट क्यों बने गए थे, इसीलिए तो बन रहे थे कि एक्स का आंसर निकल नहीं पाता था, तभी तो ये रिजल्ट बने थे। तो अगर हम उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रोसेस फॉलो करना हमारी मजबूरी है, हमें उस प्रोसेस पे जाना ही पड़ेगा। अदरवाइज एक्स निकालो और एक्स रियल आएगा नहीं, तो ये सिर्फ टाइम वेस्ट होगा अगर उस प्रोसेस को फॉलो ना करो तो। अब भी समझ में नहीं आया? तुम ये कह रहे होगे कि इसको ना करें, हम किसी और से कर लें। चलो सही है, तो बताओगे तो क्या नियम है, किससे कर लें? किसी से तो करोगे। बेसिक करोगे तो बेसिक में फार्मूला खोलो, फार्मूला खोलोगे तो एक्स की डिमांड करेगा ये, और एक्स का आंसर यहां से निकल सकता है क्योंकि ये दे रखा है। इफ का मतलब जो दिया वहीं से निकालो, यहां से एक्स रियल निकलेगा ही नहीं। जब निकलेगा नहीं तो एक्स की वैल्यू हम डाल नहीं पाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा। तुम कहोगे एक्स मत डालो, एक्स प्लस 3 डालो, तो एक्स प्लस 3 भी तो नहीं बनना। अब भी नहीं समझ में आया क्या कि इसको मजबूरी है, एक प्रोसेस फॉलो करना हमारी मजबूरी है। तो हम क्या करेंगे इस तरह, यही तो है, याद रखना होता है। तो बेटा इसका मतलब यह है कि जो वेरिएबल दे रखा हो उसी में क्वेश्चन दे रखा होगा। तरीका क्या होगा कि जिस चीज का आंसर निकालना उसको कुछ कंसीडर कर लो। अब यार ये प्रैक्टिस है तुम्हारी, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, कोई चीज है टफ अपने आप है क्या? सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो चीज़ें आ जाएंगी। अगर अगर मगर एक बात खास ये है कि अगर आप लोग को एडवांस मैथ समझ में आ रही है तो बी श्योर कि आप लोग का फ्यूचर ब्राइट है। अब आप लोग को जो अर्थमेटिक होगी वो बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ मैथ यही है। अगर एडवांस समझ में आ रहा है, अलजेब्रा वाला पोर्शन समझ में आ रहा है, इसके बाद थोड़ा बहुत और पोर्शन आता है, इससे टफ एक पेज और रहती है ज्योमेट्री की। मगर फिर भी अगर ये समझ में आ रही है इसका मतलब फ्यूचर ब्राइट है, काफ़ी हद तक आप लोग अच्छा कर रहे हो। लिखिए बेटा, इफ 2x² माइनस 31 इंटू एक्स प्लस 119 इज इक्वल टू 0, ये बेटा गिवन है। देन फाइंड x माइनस 9 का होल क्यूब प्लस 1/x माइनस 9 का होल क्यूब। बेटा ये ज्ञात करना है। अभी वाला सवाल कराया वैसा ही। क्या बताया था बेटा कि जिस वेरिएबल में एक इक्वेशन दे रखी होगी उसी वेरिएबल में कुछ निकालने को होगा, अपनी मर्जी से इसको कुछ कंसीडर कर लो और सॉल्व कर लो। बेटा 1-2 मिनट का टाइम लगाइए फिर बताता हूं। इसको ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन है बेटा, पहला ऑप्शन है -65/8, दूसरा ऑप्शन है -63/8, तीसरा ऑप्शन है +65/8, चौथा ऑप्शन है 63 प्लस में अपॉन 8। बेटा नोट करिए, 1-2 मिनट का टाइम लगाइए फिर आगे चलते हैं। बंद कर दे बेटा। बेटा काफी बच्चों का आंसर आ गया। इसका आंसर है 165
65/8 माइनस के। मगर थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, मगर मैंने लॉजिक क्या बताया था बेटा कि इसमें जिस चीज़ का आंसर निकालना उसकी अपनी मर्जी से कुछ कंसीडर कर लो। ठीक है बेटा, पिछली बार क्या कंसीडर करा था बेटा, एम मान। तो मान लिया कि बेटा x माइनस 9 क्या है, m है। तो बेटा x क्या हो जाएगा, m प्लस 9 प्लस 9। यही बताया था कि हम x का आंसर यहाँ से निकाल लेते हैं और वो वैल्यू बेटा यहाँ डाल देते हैं। यही तो बताया था बेटा, है? रख दो बेटा 2 इंटू एम प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 31 एम प्लस 9 प्लस 119 इज इक्वल टू 0। बोलो लाल, सॉल्व करो। 2 बेटा होल स्क्वायर खोलो, एम स्क्वायर 81 प्लस 18m, इन दोनों की गुणा का 2 गुना माइनस 31m, 9 एक 9, 9 तियां 27, वो भी किसके बेटा माइनस सही है ना, प्लस 119 इज इक्वल टू 0। 2 बेटा इसके अंदर गुणा ही कर दो, 2m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 16 सही है ना, प्लस 36 इंटू एम 31 इंटू एम। बेटा इनमें घटाइयो, 9 में से 9 गए 0, 7 में से 1 गए 6, 2 में से 1 गए 1, 160 माइनस की बराबर 0 सही है ना। 2m स्क्वायर प्लस बेटा इधर ध्यान दो, इसमें से क्या बचेगा 5m, इसमें से प्लस के 2 बराबर 0 सही है। बेटा यहाँ से m कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बेटा 2m प्लस 5 इज इक्वल टू -2। समझना बेटा, इस 2 को उधर ले जाओगे -2, इन दोनों जगह से क्या कॉमन ले लिया m को बेटा अपॉन में ले जाओ, ठीक है। तो ये बचेगा बेटा 2m प्लस 5 इज इक्वल टू -2 अपॉन m। ओके लाल, बेटा 2m ही रहने दो, इस इधर ले आओ 2 अपॉन m को, 5 को उधर ले जाओ माइनस के 5, बेटा 2 कॉमन ले लो तो m प्लस 1 अपॉन m कितना आ गया -5। तो बेटा m प्लस 1 अपॉन m कितना आया, ये आ रहा है बेटा यहाँ तक। तो m प्लस 1 अपॉन m कितना आया -5 बेटा आपको बताया था कि ये डेफिनेटली ये चीज बनेगी कहीं ना कहीं, पिछली बार भी यही बनी थी। आ रहा है 5/2 कोई नहीं बेटा, देखिए यहां से क्या m प्लस 1 अपॉन m ये आ रहा है बराबर -5 ये आ रहा है। देखिए m प्लस 1 अपॉन m कितना आ गया -5 बेटा ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, इस चीज को बेटा आपने क्या माना था m, तो बेटा सवाल हो गया mq प्लस 1 अपॉन, यही तो क्वेश्चन बन गया बेटा, आपने इसको m मान लिया था। mq प्लस 1 अपॉन mq क्या होता है m प्लस 1 अपॉन m का होल क्यूब -3m प्लस, बोलो बेटा, और लाल इसकी वैल्यू निकाल ली -5/2 यानी कि 125/2 का क्यू 8 माइनस के, बोलो ना बेटा क्यू तो ही करना है, तो 5/2 का क्यू कर दिया -3 इंटू 5/2, तो बेटा 5/2 और माइनस के हैं ये, तो ये प्लस के हो जाएंगे। बोलो बेटा एलसीएम कितना आ गया लाल 8, तो माइनस के 125 प्लस एलसीएम में भाग लगाते हैं, 2 से भाग करो 4, 4 के गुणा कर दो, 3 पंजे 15 चौक 60, बेटा घटाओ माइनस के 65 यही आंसर। तो बेटा ये थोड़े बड़े क्वेश्चन और ये मेंस के क्वेश्चन, ठीक है, ये अलजेब्रा लास्ट है, ये खत्म हो रही है, आप जो जानते हो जो चीज़ खत्म होती है वो रुलाती है।
तो ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, मगर फिर भी मैंने एक सीक्वेंस बता दिया आपको कि ऐसे एक इसी वेरिएबल में तो इक्वेशन होगी और इसी वेरिएबल में वो पूछेगा, वेरिएबल सेम होगा। ऐसे हर क्वेश्चन में इसको अपनी मर्जी से कुछ कंसीडर कर लो, 99% ऐसी फॉर्म बन जाएगी, सॉल्व कर लो। यार ये प्रैक्टिस रह गई है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मान लो कोई चीज़ टफ है तो इसमें कोई कुछ कर थोड़ी नहीं कर सकता, थोड़ी मेहनत कर लो और क्या, छोड़ भी तो नहीं सकते ना। एक ही क्वेश्चन आएगा वो भी तुम छोड़ दो तो वो इतनी क्लासेस भी बेकार होगी। फिर थोड़ी सी, इतनी बड़ी चीज़ नहीं यार, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगी। सीक्वेंस तो पता लग रहा है एटलीस्ट, कोई दिक्कत। एक बंद बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जो यूट्यूब पे बच्चे हैं, बंद करो बेटा। जो अभी हम पढ़ रहे थे उस पर हमने 2-3 क्वेश्चन उठाए और 2-3 क्वेश्चन का एक लॉजिकल बेस तरीका बताया चलने का, प्रोसेस कैसे है। उसमें ये देखा कि जिस चीज़ का हमें आंसर निकालना होता है उस चीज़ को अपनी मर्जी से कुछ कंसीडर कर लो। स्टार लगवाए थे 2 क्वेश्चन पे, मतलब वो लॉजिकल बेस क्वेश्चन अलग है। कई लोग ये कहना चाहेंगे क्यों मान लो, उसके पीछे लॉजिक भी बताया था कि अदरवाइज आंसर आएगा। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है बेटा, समझिए। मगर मैं क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट छुपा है। स्टार लगा के लिखना है, क्वेश्चन करना है, मगर ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है पूरी थीम लेके चलते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, उससे पूरी चीज को समझना। लिखिए बेटा, इफ 5x प्लस 1/2x, इफ 5x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 15। बेटा स्टार लगा के रखना है, क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है। देन फाइंड, मगर क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट छुपा है। देन फाइंड 4x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, इसका बेटा आंसर निकालना आपको। ये दे रखा है बेटा, एग्जाम का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। 5x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 15, देन फाइंड 4x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन है बेटा इसके 177/5, 172/5, 176/5 और 171/5। बेटा 2-3 मिनट का टाइम लगाइए इस पर, करिए पहले खुद से, ठीक है। जो बच्चे बेटे यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाल 1-2 मिनट का टाइम लगाइए, खुद से करिए, फिर देखिए। बेटा बंद करो, देखिए इसका सही आंसर जो है 176/5 है, ऑप्शन नंबर 3। समझने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन नहीं बेटा, स्टार लिखा। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट छुपा है हम उसकी बात करेंगे, ध्यान से समझिए, कोशिश करिए समझने की। जो चीज़ हमें निकालना है बेटा उस पर फोकस करना है। देखिए ये निकालना है लाल, ये निकालने का मतलब यहाँ आप ये देखो, ये वेरिएबल पे स्क्वायर है। यहाँ पे बेटा x की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो नेचुरल सी बात है कि स्क्वायर करा गया होगा, ऑब्वियसली ना, स्क्वायर करा गया होगा तभी आए। बेटा सोचो ना, वेरिएबल का स्क्वायर ही तो है, यानी आंसर हमें स्क्वायर में लाना है। तो स्क्वायर करने का एक ही तरीका है, पावर 2 करने का स्क्वायर करना होगा, यानी इस चीज़ का स्क्वायर करके ये आएगा। चलो ये बात क्लियर होगी। मगर बेटा यहाँ देखो, अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो ऊपर जो चीज़ आएगी वो 25x स्क्वायर यहाँ आएगा, जबकि 25x स्क्वायर आना क्या चाहिए अपॉन में। ऐसे ही बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर अपॉन में ना आके यहाँ आना चाहिए, मगर उल्टा हो रहा है। ऐसे अब ये क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है बेटा। तो ऐसे हर एक क्वेश्चन में, ऐसे हर एक क्वेश्चन में जब ये हो रहा होगा, स्क्वायर हो रहा होगा या क्यू हो रहा होगा, तो क्या करना है आपको, इस चीज पे ध्यान देना है बेटा। इसे वेरिएबल कहते हैं, इसे कहते हैं कोफिशिएंट, गुणांक। जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसको ऐसा बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या ले आए जो ये आ जाए, बताओ बेटा। यार कैसी बात करते हो बेटा, यहाँ 4x स्क्वायर लाना है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, ढक्कन हो यार, 2 होना चाहिए था ना।
तो यहाँ ढक्कन आदमी 2 होगा, उसका स्क्वायर तो 4 होगा, और बेटा यहाँ क्या हो तब उसका स्क्वायर, कुल मिला के तो यही बात है। तो बेटा ये फिर क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट है, उल्टी चीजें मिलेंगी तो हमें अपनी मर्जी से यहाँ पे बेटा ऐसा बनाना है। तो ध्यान से सुनिए, 5x लिखा है बराबर, बेटा इस पूरे में गुणा करना है। ध्यान से सुनना बेटा, यहां क्या लाना है आपको 2, बेटा क्या लाना है 2, और 5 क्या करना है हटाना है। तो बेटा जो चीज हटाना है उससे भाग करते हो, जो चीज लाना है उससे गुणा। 5 से 5 2 आ गया, सही। अब समझो बेटा ऐसा क्यों करना। इस पूरी चीज में मैंने क्या करा, 2/5 से गुणा करी। किस चीज में, इस पूरी चीज में। ये एक ब्रैकेट है, इस पूरा ब्रैकेट को 2/5 से क्या कर दी, यानी कह सकते हैं कि RHS में LHS में 2/5 से गुणा कर दी। तो बेटा LHS में भी करो, RHS में भी करो, अगर LHS में कर दी तो 2/5 से गुणा, 2/5 से 2/5 कट गया, ना गुणा करा। अब बात यह आ रही थी कि सब 2/5 से ही क्यों करी, तो बेटा 5 से 5 कट जाएगा, 2 यहाँ बच जाएगा। दूसरी चीज, जब एक सेट हो जाएगा ना तो दूसरा अपने आप हो रहा होगा। क्वेश्चन बनाया इस तरीके से यार, बनेगा ही नहीं। तो आपको कौन सा सेट करना है, पहला वाला, दूसरा वाला ऑटोमेटिकली हो रहा होगा बेटा, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा अदरवाइज। समझ में आ रहा है बेटा। अब इसके अंदर गुणा करो, अब ये समझ के चलना है कि इसकी पूरे में गुणा करना है, इसको बैलेंस करने के लिए हमने इधर कर लिया, ठीक है। अंदर गुणा करो बेटा, जब करोगे 2/5 इंटू 5x, ऐसे बेटा यहां करो तो 2/5 इंटू 1/2x, इधर बेटा 5 से ये काट दो, 3 3 दूनी 6, बैलेंस करने के लिए हमने ये कर लिया था बेटा। 5 से 5 कट गया, 2x, इधर बेटा 2 से 2 कट गया, 1/5x इज इक्वल टू, बेटा चेक करो, इसका क्या कर दो सिर्फ इसका, इसमें भी क्या कर दो बेटा करो, 4x स्क्वायर प्लस 1/5x यानी 25x स्क्वायर प्लस इन दोनों के गुणा का 2 गुना, 2 गुना 2x इंटू 1/5x इज इक्वल टू 36। x से बेटा x कट गया, 2 दूनी 4/5 यानी कि 4x स्क्वायर प्लस 1/25x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 पहले से है बेटा, 2 दूनी 4/5, 4/5 इधर ले आओ, माइनस के 4/5 बेटा, 36 पंजे 5 छक 30, हाथ से 3 5 3 15 और 3 18 माइनस 4/5, 180 में से 4 गए 176/5, सही है। तो बेटा ये क्वेश्चन थोड़े नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ। क्या कॉन्सेप्ट हुआ, बस हमें ये चीज देखना है, जो लाना है उसका कॉफिशिएंट देख लो, उसका कॉफिशिएंट क्या है। तो बेटा यहाँ 5 है या 4 लाना था, तो अब ये देखना है 4 किसका स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर में लाना है, तो 2 का स्क्वायर है, तो 5 हटाओ या 2 लाओ, तो किससे गुणा करना है किससे भाग, ये हर क्वेश्चन में बदलता रहेगा, मगर कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा। ये क्वेश्चन है, अब मैं 1-2 क्वेश्चन अपनी तरफ से दे रहा हूँ इसी के बेस पे, सही है, नोट कर लीजिएगा इसको। बेटा अभी आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में ही ये कॉन्सेप्ट छुपा है। फिर से चीज को रिपीट करना है, क्या करना है एक बार फिर से बताता हूँ बेटा। देखिए जो चीज दे रखी है आपको ये देखना है उसमें स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया, जिस चीज का स्क्वायर होकर ये आया है वो ये देखो ये 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 का, तो डेफिनेटली बात है यहाँ पे क्या बनना पड़ेगा, 2 बनाना भी और 5 को दोनों काम करना, सही है। तो बेटा ये फिर एक क्वेश्चन थोड़ी नहीं हुआ, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन होंगे, 2 की वजह अब की बार 5 की जगह 8 हो गया, तो 8 हटाओ 3 बनाओ, मान लो 3 हो गया, तो एक क्वेश्चन थोड़ी नहीं हो, फिर कॉन्सेप्ट हुआ, तो एक क्वेश्चन और लिखो इस पर, फिर ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लिखिए इफ, बेटा मैंने भी एक क्वेश्चन अभी बनाया 1 मिनट पहले आपके सामने, इफ 7x प्लस 1/5x, if 7x plus 1/5x is equal to 14 is equal to 14,
देन फाइंड 25x² प्लस 1/49 होल स्क्वायर। ये बेटा ज्ञात करना, बस 1 मिनट का टाइम लगाना, थोड़ा जल्दी करना। बताइए इसका आंसर क्या बेटा। इसका ऑप्शन मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने 1 मिनट पहले क्वेश्चन बनाया है। जो भी होगा देख लेंगे बेटा। बंद कर बेटा। इसका सही आंसर 690/7 बच्चे बता रहे हैं, लगभग सभी का आंसर आ गया, मगर मुझे खुद भी नहीं पता क्योंकि मैंने 1 मिनट पहले बनाया। तो आपको क्या बताया, क्वेश्चन नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट है बेटा। इधर ध्यान दो बेटा, इधर देख, ये 5x² यानी 25x² है। ये बेटा कब आया होगा, 5x का होल स्क्वायर करा होगा। तो बेटा इधर क्या लाना है, 5, और 7 को क्या करना है, क्या करें, 7/5 या 5/7? 5/7 से क्या करें, तो बेटा बताते चल लाल, ऐसे शर्माना नहीं है, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो बेटा अपनी मर्जी से क्या करें, 5/7 से गुणा करें। मैंने आपको बताया सिर्फ पहले वाले को सेट करना है आपको, दूसरा वाला ऑटो सेट होता है, अपने आप सेट हो जाएगा। बेटा इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी क्या करा, 5/7 से गुणा करा। बोलो लाल, अंदर चलो बेटा इसके। तो 5/7 इंटू 7x प्लस 1/5x पहले से ही था, इसमें गुणा कर दो 5/7 से। इधर बेटा 7 दूनी 14, 2 पंजे 10। बेटा इधर देखो, 7 से 7 कट गया, 5x। इधर बेटा 5 से 5 कट गया, 1/7x इज इक्वल टू 10। बेटा इसका वो लाना है, यानी इसका होल स्क्वायर लाना है। अब तो दिख ही रहा है, इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। बताओ बेटा, 25x² प्लस 1/14x², इन दोनों की गुणा का 2 गुना, 2 गुना 5x गुणा 1/7x इज इक्वल टू 100। बोलो लाल, इसका आंसर निकालना ही है, बाकी सब चीज को उधर ले जाओ, x से x काट दो, 5 दूनी 10/7। तो बेटा 25x² प्लस 1/49x² क्या आ जाएगा बेटा, 100 माइनस 10/7। तो बेटा 7 की इधर गुणा करो, 700 में से 10 गए 600 बटे, यही आंसर। तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर क्वेश्चन कैसे हो सकता है, क्यों लाल, यहाँ कुछ भी दे रखा हो, बस हमें ये देखना है होल स्क्वायर किसका करके लाना है। तो वही कोफिशिएंट यहाँ पे लाना है और दूसरा कोफिशिएंट को हटाना है, जिसको हटाना है उससे भाग करना है, जो लाना है उससे। सही है, नोट करिए फिर आगे चलिए। तो क्वेश्चन और उठाते हैं आगे। क्या हुआ बेटा, चलिए एक आध क्वेश्चन बेटा और उठाते हैं। लिखिए, इफ बेटा इस पे स्टार फिस्टार नहीं लगाना, ये क्वेश्चन में करा चुका, सिर्फ एक मार्क प्रैक्टिस करना है जिससे आगे। x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर बेटा 47 हो, देन फाइंड x³ माइनस 1/x³। x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर 47 हो तो x³ माइनस 1/x³ याद करना है बेटा। ऑप्शन है 5√5, 8√5, 2√5। बेटा एक है 10, 2√10।
ठीक है, 1-2 मिनट का टाइम लगाइएगा फिर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो बेटा 8√5 है। देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन, समझिए बेटा। देखिए ये कर चुके हैं, मगर जानबूझ करके मैंने बीच में एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जिससे प्रैक्टिस हो जाए। एक्स क्यू माइनस 1/x, बेटा क्या फार्मूला होता है? x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1/, ये बेटा फार्मूला होता है इसका। कुल मिलाकर के इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप इसकी निकाल लो, यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दो बेटा। हमें निकालना क्या है? कुल मिला के x माइनस 1/x निकालना है। तो बेटा 4 दे रखी, 4 से 2 कम पे आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे आओ। जब 2 कम पे आते हैं तो बेटा क्या होता है? अंडर रूट a प्लस 2। जब प्लस से प्लस में आते हैं तो प्लस, प्लस से प्लस 2, प्लस 2। बेटा a का मतलब है 47, 47 प्लस 2 49, 49 का अंडर रूट 7। फिर 2 कम पे आ गए, इससे फिर से 2 कम पे आओ, यानी 1 पे आओ। x प्लस 1/x क्या होगा बेटा? अंडर रूट a प्लस 2, a प्लस 2 का मतलब 7 प्लस 2 9, यानी कि 3। बोलो बेटा। जब x प्लस 1/x 3 है और बेटा आपसे पूछा जाए x माइनस 1/x कितना होगा, तो आपको क्या बताया गया कि पावर सेम रखना है, साइन चेंज करना है। तो क्या नियम होता है? ए स्क्वायर माइनस 4, माइनस में है तो -4, प्लस में है तो +4। तो बेटा ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर। बोलो बेटा, 3 का स्क्वायर -4, 9 - 4, यानी बेटा अंडर रूट 5। बस बेटा यहाँ वैल्यू डालो इस वाले में, यही तो निकालना था, इसमें बेटा वैल्यू डालो। तो अंडर रूट 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू अंडर रूट 5। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 5√3 बताया था, 5√5 दो एक बार कराया था ना यार बेटा। 3 पावर का क्या मतलब है? अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5 गुणा अंडर रूट 5, यही तो मतलब है। अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 5 होता है, ये अंडर रूट 5। तो बेटा प्लस 3√5, तो 3 अंडर रूट 5 ये हैं, 2 5 अंडर रूट 5 ये हैं, 3 और 5 8√5। चलिए वैसे क्वेश्चन पीछे का सिर्फ प्रैक्टिस कराई, इसका कोई मतलब थोड़ी नहीं था, देखना चाह रहा था क्या चल रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा बेटा। उसके बाद ना हम कल के फार्मूले पे हम एनालिसिस करेंगे। देखिए कल इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। कल के हम फार्मूले पे एनालिसिस का मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इस पे एनालिसिस करेंगे। इसकी वैल्यू 0 कब कब हो सकती है, यानी अब जो फार्मूले आएंगे, अब जो क्वेश्चन आएंगे, वो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होगा। अब हम वहाँ पे लगभग 1 से 1.5 लगभग पौन घंटे आधे घंटे में एनालिसिस करूंगा कि उसकी वैल्यू 0 किन किन केसेस में होगी। ठीक है, तो कल की इंपॉर्टेंट क्लास है, कल का ऑफ नहीं करना बेटा। जो बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे वो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी तुम्हारे लोगों का नोट हो गया, ये करना है कर लीजिएगा। एक मिनट चलिए देखिए बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन बेटा हम और उठाते हैं। मतलब ये नया कॉन्सेप्ट नहीं, जो आपने पढ़ लिया वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद हम कल एनालिसिस करेंगे और चीज़ों। लिखिए बेटा, आज सच बताऊं तो मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पीछे के लिए और 1-2 क्वेश्चन रह गए। कल हम इसकी और डीप एनालिसिस करेंगे। लिखिए बेटा, इफ x प्लस एस, लिखिए बेटा x में लिखिए, इफ a माइनस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए इफ a माइनस बी प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। एंड x माइनस ए और x माइनस बी, ये बेटा बंद दे रखा है। देन फाइंड x माइनस ए का होल क्यूब माइनस 1/x माइनस ए का होल क्यूब, ये बेटा आपको ज्ञात करना है।
तरीका आई थिंक मैं बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। इसको क्या मानना है बेटा, एम, अपनी मर्जी से बताया था ना, नोट करिए करिए चीटी मर गई। देखिए बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या बताया था, अपनी मर्जी से लाल, इसको क्या मान लो एम, तो लेट x माइनस ए को बेटा अपनी मर्जी से m कंसिडर कर लो। तो कुल मिला के हमारे पास जो चीज़ निकालना है वो बनी एम क्यू माइनस 1/m³। बोलो बेटा, ये बनी। इसका फार्मूला क्या होगा, m प्लस 1/m का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस आएगा बेटा 3 इंटू m माइनस 1/, बोलो लाल। कुल मिलाकर के अगर हम m माइनस 1/m निकाल लें तो आंसर आ जाएगा। अब बेटा m माइनस 1/m निकालना है। उधर देखो, इसको आपने क्या माना है m। बेटा यहां से एक चीज पे ध्यान दो, यहां पे इस वाली चीज में a की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस के b प्लस b माइनस 5, या ऐसे मान लो b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू माइनस b की वैल्यू निकालो यहां से बेटा, माइनस a और माइनस 5, बोलो लाल। माइनस b की वैल्यू आ गई बेटा, यहां से माइनस b ही रहने दिया यार, a को उधर ले गए और 5 को उधर ले गए, दोनों जाकर माइनस में होगा, उसमें क्या सही है बेटा। इधर आओ, इसको सवाल में पहले से तुमने m माना है, सही है, इनटू x ऐसी लिखा रहने दो बेटा, b की माइनस b है, माइनस पूरे b की जगह वैल्यू डालो, माइनस a और माइनस 5 बराबर बेटा 1, m को उधर ले जाओ बेटा, तो x माइनस a, ये फिर से क्या हो गया m, तो m माइनस 5, m को उधर ले जाओ 1/m बेटा। अब m को इधर लाओ, 5 को उधर ले जाओ, तो m माइनस 1/m कितना हो गया, प्लस के 5 उधर चले, यही तो चाहिए। तो 5 का क्यूब 125 प्लस 3 इंटू 5, 125 और 15 140, आंसर आ गया 140। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। देखिए बेटा उसे बंद कर दे, एक बार नोट कर लो फिर बताता हूँ। बेटा आज की क्लास हम यहीं ऑफ कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब फैमिली पे, और यहाँ जो लाइव बच्चे जुड़े हुए हैं। देखिए समझिए, कल संडे है, ठीक है, कल बेटा यूट्यूब पे जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, कल हम बेटा मेगा बैच लगाता हूँ मैं संडे को, एक्चुअली मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाता हूँ। तो है क्या, कल हम जो क्वेश्चन उठाएंगे वो बेटा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन उठाएंगे। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, जो ये फार्मूला है, कल इस पे एनालिसिस करेंगे। इसकी वैल्यू 0 होती है, कब कब होती है, किन किन केसेस में होती है, उस पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, उसकी एनालिसिस करेंगे। पहला काम लगभग 1.5 घंटे की क्लास मान लो लगभग, उसके बाद वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम करेंगे प्योर एलजेब्रा। प्योर एलजेब्रा का मतलब हो गया वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। तो आज तक एलजेब्रा के जितने आपने क्वेश्चन करे, कल के बाद वो सारे क्वेश्चन 20 सेकंड में। क्या सीखेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, देखते ही आंसर आएगा। मगर अब तक जो हमने करा वो हमने अपनी समझ को अच्छा करा था यहाँ तक, मगर समझ से करना इसलिए जरूरी है कि हर जगह अगर ना मान लो शॉर्ट ट्रिक नहीं लग रही तो हमारी समझ अच्छी है, मगर हमें अप्लाई नहीं करना समझ वाला, शॉर्ट ट्रिक ही अप्लाई करना है, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है। मगर अभी तक आते आते हमारी समझ इतनी विकसित हो चुकी कि हमें शॉर्ट ट्रिक लगाना आ जाए। शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, बेसिक अच्छा होना चाहिए। अब जब शॉर्ट ट्रिक लगाओगे तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो हमने बेसिक से कर चुके हैं, तब उसकी वेटेज बढ़ जाएगी। अदरवाइज पहले ही शॉर्ट ट्रिक बता दी जाती तो वैल्यू नहीं होती। तो कल इसका लास्ट होगा, मतलब नियर बाई 99% एलजेब्रा हम लास्ट कर रहे होंगे। उसके बाद हम मंडे को जो बैच शुरू कर रहे होंगे बेटा, जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं बेटा, अर्थमेटिक शुरू करेंगे। एडवांस खत्म हो चुकी है हमारी, नंबर सिस्टम खत्म हुआ है, एडवांस खत्म नहीं हुआ। एडवांस में 2 पोर्शन और बटे हैं, एक ट्रिगो और एक ज्योमेट्री। मगर हमारे चूंकि नया बैच है, नए बच्चे आते हैं, फ्रेशर बच्चे रहते हैं, थोड़े से वीक रहते हैं, बेस अच्छा नहीं होता, तो हम अर्थमेटिक उठाएंगे छोटा पोर्शन। उसके बाद हम दोबारा यहीं पर घूम के आएंगे क्या, ज्योमेट्री पे और ट्रिगो पर। ठीक बेटा, आज की क्लास यहीं ऑफ।